जंगल के राजा शेर अपने जंगल की सैर पर निकले। उस जंगल के जानवर आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। शेर सैर कर ही रहे थे कि उन्हें एक अजीब घोड़ा सोता हुआ मिला। वह घोड़ा अलग दिखता था, सिर पर सिंह जैसा कुछ था। शेर को अजीब घोड़ा देखकर डर लगा। ये कौन सा घोड़ा है जिसके सिर पर सिंग है? शेर डर गया और वहां से चला गया। रात को शेर ज्ञानी भालू बाबा के पास गया। भालू बाबा, मुझे आज जंगल में एक अजीब घोड़ा दिखा। उसका रंग एकदम अलग था और उसके सिर पर सिंग जैसा कुछ था। क्या मतलब वो वापस लौट आया? क्या वापस आया? क्या मतलब है आपका भालू बाबा? वह कोई साधारण घोड़ा नहीं है, वह जादुई घोड़ा है, इच्छाएं पूरी करने वाला घोड़ा। कई साल पहले वह जंगल में आया था, लेकिन जानवरों ने उसके जादू का गलत उपयोग किया, इसलिए वह चला गया। अगर ऐसा है तो हमें उस घोड़े को ढूंढना होगा और उसे यहाँ लेकर आना होगा। सुबह हुई। शेर और कुछ जानवर उस घोड़े को ढूंढने के लिए निकल गए। बहुत देर तक इधर-उधर भटकने के बाद उन्हें वह घोड़ा मिल गया। जानवर उसे देखकर हैरान रह गए। मैं जानता था कि तुम मुझे ढूंढते हुए जरूर आओगे। मैं अश्वराज हूं। यह जंगल स्वर्ग का प्रतीक है। मुझे यहाँ इसीलिए भेजा गया है कि मैं अपनी शक्तियों से इस जंगल को समृद्ध और सुंदर बना सकूं। आपका हमारे जंगल में स्वागत है, अश्वराज। वे उसे लेकर जंगल पहुंचे। सुनो सब लोग, यह है अश्वराज। यह हमारे जंगल को सुखी बनाने आया है। यह हमारी इच्छाएं पूरी कर सकता है। कल से आप इनसे अपनी अपनी इच्छा बताइए। अगला दिन निकला। एक बकरी घोड़े के पास अपनी इच्छा बताने आई। क्या आप सच में मेरी इच्छा पूरी कर सकते हैं? तुम्हारी इच्छा क्या है? बताओ। मुझे सबसे ताकतवर बनना है ताकि कोई मेरा शिकार ना कर सके। ठीक है, मैं तुम्हें ताकतवर बना देता हूँ। घोड़े ने उसे ताकतवर बना दिया। कुछ दिन बीते। बकरी बहुत ताकतवर बन गई। अब जानवर उससे डरने लगे। यहाँ तक बाघ और भेड़िए भी उससे डरने लगे। बकरी में अहंकार आ गया। उसे लगने लगा कि वह सबसे ताकतवर है। धीरे धीरे वह अकेली पड़ गई। अब कोई भी उसके पास जाने से डरता। बकरी अकेली रह गई। वह अकेली ही सोती रहती। एक दिन वह बीमार पड़ गई, लेकिन एक भी जानवर उसके पास नहीं आया। बकरी को समझ में आ गया कि असली ताकत किसी को झुकाने में नहीं, बल्कि साथ रखने में है। कुछ दिनों बाद एक बाघ घोड़े के पास इच्छा पूरी कराने आया। आप ही है ना जो सबकी इच्छाएं पूरी करते हैं। मेरी इच्छा है कि मैं जंगल का सबसे चालाक जानवर बन जाऊं। तुम्हें चालाकी ही क्यों चाहिए? ताकत तो मेरे पास पहले से है, अब मुझे चालाकी चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूँ। अगला दिन निकला। बाघ अब चालाक बन गया। उसने सोचा कि वह गधे को लूटेगा। गधा अपने सिक्के लेकर जा रहा था। बाघ उसके पास गया। अरे गधे भाई, तुम तो बहुत समझदार हो, लेकिन अगर इन सिक्कों को सही जगह रखो तो इनकी कीमत दोगुनी हो सकती है। दोगुनी? कैसे? सुनो, तुम्हारे सिक्कों की ताकत तब तक नहीं बढ़ेगी जब तक तुम इन्हें जंगल के किसी सुरक्षित स्थान पर नहीं रखोगे। मैं जानता हूं वह जगह कहाँ है। चलो, मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। ठीक है बाघ भाई, चलो। ये सिक्के मुझे दो, मैं इन्हें लेकर चलता हूँ। तुम्हारे लिए हल्का हो जाएगा। बाघ ने सिक्के ले लिए। कुछ देर बाद बाघ सिक्के लेकर भाग गया। गधा उसे देखते ही रह गया। गधा हमेशा गधा ही रहेगा। अब गधा भी गुस्से में घोड़े के पास आया। क्या आप मेरी इच्छा पूरी करेंगे? हाँ, बताओ, तुम्हारी इच्छा क्या है? इस जंगल में हर कोई मुझे बेवकूफ बना जाता है। मेरी इच्छा है कि मैं सबसे समझदार जानवर बन जाऊं। ठीक है, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। कुछ दिन बीतने के बाद गधे को लूटने के लिए बाघ फिर से उसके पास आया। अरे गधे, मेरे पास एक जादुई सिक्का है। अगर तुम मुझे दे दोगे तो मैं उसे दोगुना कर दूंगा। बाघ भाई, अगर यह सिक्का सचमुच जादुई होता तो तुम इसे खुद क्यों नहीं रखते? अब मैं वो गधा नहीं जो बातों में फंस जाए। अब मैं सुनता हूँ, सोचता हूँ और फिर फैसला करता हूँ। अरे, अब ये गधा सच में समझदार हो गया। बाघ चौंक गया। बाघ डर गया और वहां से चला गया। गधा समझदार तो बन गया, पर फिर उसमें अहंकार आ गया। अब सब उससे दूरी बनाने लगे। बाघ भी अब सबको बेवकूफ बनाने लगा।
उसकी चालाकी की वजह से वह अकेला पड़ गया। जंगल में झगड़े और बढ़ गए। शेर ने यह देखकर एक तरकीब सोची। वह घोड़े के पास गया। मेरी एक इच्छा है, ऐसा करो हमारा जंगल हमेशा एकता में रहे, कोई किसी से नफरत न करे, कोई अकेला न पड़े। तुम्हारी इच्छा सबसे बड़ी है राजा शेर। तुमने अपने लिए नहीं बल्कि सबके लिए मांगा है। यही सच्ची इच्छा है जो पूरी दुनिया बदल देती है। तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी। अगला दिन निकला। अब सब जानवर मिलजुल कर रहने लगे। सब जानवर एक परिवार की तरह रहने लगे। शेर यह देखकर खुश हो गया। अब हमारा जंगल सच में स्वर्ग बन गया है। नीलू चिड़िया अपने घोंसले में आराम कर रही थी। तभी उसके घोंसले में एक मोती आ गिरा। नीलू चिड़िया बहुत ईमानदार थी। वो उस मोती को लेकर राजा के पास गई। वहां पर सारे जानवर पहले से ही बैठे हुए थे। नीलू चिड़िया वहां पहुंची। महाराज, मुझे ये मोती मिला है, पता नहीं ये किसका है। सब जानवर मोती को देखकर हैरान हो गए। वाह, ये मोती तो बहुत सुंदर है। कहीं इंसान के राजमहल से तो नहीं गिरा? भालू सबसे ज्ञानी था। कहीं ये झूठ पकड़ने वाला जादुई मोती तो नहीं? तभी उस मोती से आवाज आई। जो मुझे छुएगा उसकी सच्चाई सामने आएगी। सब जानवर डर गए। मतलब जो झूठ बोलेगा वो पकड़ा जाएगा। लगता तो यही है। लेकिन भालू बोला, यही सही मौका है, हमें सबकी सच्चाई पता चलेगी। सबसे पहले शेर आया। मैं तो राजा हूँ, मुझ में झूठ क्या होगा। उसने मोती को छुआ। तुम बोलते हो कि तुम जंगल के न्यायप्रिय राजा हो, पर तुमने पिछले हफ्ते बकरी की दूध की बाल्टी उससे बिना पूछे ही पी ली। अरे, तो वो आप थे जिसने मेरा दूध पिया था। मैं तो बस स्वाद छक रहा था। अरे, ये मोती तो सच में झूठ पकड़ता है। ये तो सच में झूठ पकड़ता है। हम सब इस जादुई मोती को छुएंगे। अब अगला बाघ आया। मैं तो जंगल में सबसे होशियार हूँ, मोती मेरे बारे में क्या ही कहेगा। उसने जादुई मोती को छुआ। तुम खुद को होशियार कहते हो। तुमने पिछले महीने बंदर को केले बेचे थे। हाँ, ये सच है। लेकिन वो केले बंदर के ही पेड़ के थे। मतलब तुमने मेरे केले मुझे ही बेच दिए। अरे, उसे बिजनेस कहते हैं। अब बंदर आया। अब मेरी सच्चाई सुन लो, मैं तो जंगल का सबसे ईमानदार जानवर हूँ। उसने मोती को छुआ। तूने कल रात गधे की झोली से 2 सिक्के निकालकर नदी में फेंक दिए, बस इसलिए कि वो ज्यादा झनकार कर रहे थे। क्या कल इसलिए मेरे सिक्के गायब हुए थे? अरे, वो तो मजाक था भाई। मजाक अगर किसी को दुख दे तो वो मजाक नहीं बनता। मुझे माफ कर दो गधे भाई। अब बकरी की बारी आई। मुझे तो ऐसा कोई झूठ याद नहीं। तो जाकर छू लो। बकरी ने उस मोती को छुआ। तुम हर दिन कहती हो कि तुम्हारा दूध मीठा है, लेकिन हर रोज तुम उसमें पानी मिलाकर देती हो। अच्छा, तो इसीलिए तुम्हारा दूध इतना पतला होता है। अरे, थोड़ा पानी तो सभी डालते हैं। लोमड़ी और भेड़िया भी वहां पहुंचे। जानवरों ने उन्हें सारी बात बताई। मैं तो सबकी मदद करती हूँ, मैंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया। लोमड़ी ने मोती को छुआ। तुम कहती हो कि तुम सबकी मदद करती हो, पर तुमने खरगोश को कहा था कि तुम उसे जंगल का रास्ता दिखाओगी, पर तुमने उसे गोल गोल घुमाकर वापस वहीं पहुंचा दिया, सिर्फ इसलिए ताकि तुम उसका गाजर खा सको। अरे वाह, मदद का मतलब पेट भरना था क्या? वो तो बस अभ्यास था, मैं तो रास्ते की जांच कर रही थी। हाँ, सीधा गाजर के रास्ते की। अब भेड़िए की बारी आई। मैं तो सबसे सच्चा हूँ, मैं तो किसी से कुछ नहीं लेता, सब मैं खुद हासिल करता हूँ। उसने मोती को छुआ। तुम कहते हो कि तुम सब खुद हासिल करते हो, पर तुमने ठंडी के मौसम में गद्दे की रोटियां चुराई थीं और शेर को कहा था कि बंदर ने चुराई है। तो तू था वो चोर। मैंने बेचारे बंदर को डांट दिया था। हाँ, अब सच्चाई सामने आई। मैंने बस टेस्ट किया था कि राजा ध्यान देता है या नहीं। तेरा टेस्ट पास नहीं हुआ, पर तेरा सच फेल हो गया। भालू भाई, आप भी मोती को छुओ। चलो, मैं भी जान लूं कि मेरा सच क्या है। उसने मोती को छुआ। तुम सबसे बुद्धिमान बनते हो, पर तुमने झील का आधा शहद खुद पी लिया
और कहा कि मधुमक्खियां चोरी कर गईं। अरे, पर वो बहुत स्वादिष्ट था। अब बस नीलू चिड़िया बची थी, वो भी अपना सच जानने के लिए आई। मैंने तो कुछ गलत नहीं किया। लेकिन इस बार मोती से कोई आवाज नहीं आई। मोती कुछ क्यों नहीं बोला? क्योंकि सच्चाई उसकी छूती है, जो सच्चा रहता है। लगता है नीलू चिड़िया सबसे सच्ची निकली। तुम सब में झूठ था, लेकिन डर भी था। डर से सच निकला। अब ये जंगल साफ हो गया है। अब मैं जाता हूँ। अगली सुबह हुई, जंगल में सब बदल चुका था। कोई किसी को धोखा नहीं दे रहा था। सारे जानवर एक साथ आए। मैं अब कोई झूठ नहीं बोलूंगा। मैं अब कोई चाल नहीं चलूंगा। अब मैं खुद के दम पर खाना कमाऊंगा। थोड़ी सी चाल चलना बुरा नहीं, पर अब मैं किसी को धोखा नहीं दूंगी। मोती तो गया, लेकिन उसने हम सब में सच्चाई छोड़ दी। यही सबसे बड़ा जादू है, सच्चाई।